देखिए, खाली जगह देखो, कब्जा करो और वक्फ ही बता दो। संभल का जो प्रशासन है, संभल में पुलिस प्रशासन जनहित में काम कर रहा है, कानून के मुताबिक काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून के मुताबिक काम कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो तो पूरा प्रदेश ही वक्फ हो जाएगा, पूरा प्रदेश वक्फ हो जाएगा। आचार्य जी, सपा सांसद जो हैं संभल के, उन पर बिजली विभाग जो उन्होंने नोटिस दिया था उस पर उन्होंने कहा है कि किसी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है कि सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि सांसदों पे बिजली चोरी का आरोप लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तो ये परंपरा है, कभी टोंटी चुराने का आरोप, कभी बिजली चुराने का आरोप, कभी भैंसे चुराने का आरोप। ये तो लगता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं सपा के सांसद। संभल में ऐसे प्रशासन ने कई दुकानें चिन्हित की हैं जो सड़क पर बना रखी हैं। प्रशासन का कहना है कि ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं अगर दुकानदारों का कहना है, जो मुस्लिम समाज के दुकानदार हैं उनका कहना है कि ये वक्फ की संपत्ति पर है। प्रशासन लगातार उनका मना कर रहा है कि वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है, सड़क की जगह पर इन्होंने दुकानें बना रखी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाली जगह देखो, कब्जा करो और वक्फ ही बता दो। संभल का जो प्रशासन है, संभल में पुलिस प्रशासन जनहित में काम कर रहा है, कानून के मुताबिक काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून के मुताबिक काम कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो तो पूरा प्रदेश ही वक्फ हो जाएगा, पूरा प्रदेश वक्फ हो जाएगा। और देखिए, सनातन के अंतिम अवतार का धाम बन रहा है। ये वो धाम है श्री कल्की धाम, जिसकी आधारशिला भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से रखी। अब ये शिलाओं के उतरने का सिलसिला शुरू हुआ है और एक एक शिला 10-10 टन की है, यानी लगभग 55 क्विंटल की एक शिला है। 55 क्विंटल की शिलाओं का आना शुरू हुआ है। बड़े विधि विधान के साथ पूजा हुई है और ये वो शिलाएं हैं जो कल्की धाम के फाउंडेशन में लगेंगी। और सनातन के 7 स्तंभ, सनातन के 7 द्वार, सनातन के सप्त ऋषि, सनातन के सप्तपुरी, सनातन संग्रहालय, सब कुछ कल्की धाम का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये सनातन का शिखर है श्री कल्की धाम, भगवान के होने वाले अवतार का धाम बन रहा है। तो आज पूरा संभल क्षेत्र, और जब से प्रधानमंत्री जी इस धरती पे आए हैं तब से पूरी दुनिया में संभल संभल संभल, कल्की 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 हो रहा है। और इस महाकुंभ और मकर संक्रांति के दिन इन बड़े बड़ी शिलाओं का आना शुरू हुआ है, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य का विषय और कोई नहीं हो सकता। ये हम सब का, पूरे सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों के सौभाग्य का विषय है। देखा जाए तो पहले अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में फिर ये दूसरा कल्की धाम बनने की तैयारी चल रही है। क्या कहेंगे इस सब को लेकर? पूरे विश्व को दिशा देगा कल्की धाम। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी थी तब ये बात कही थी कि आध्यात्मिक और धार्मिक दिशा देने का काम कल्की धाम करेगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ एक एक शब्द सत्य होगा, सिद्ध होगा। देखिए, कांग्रेस का अब इस देश में कुछ बचा नहीं है, तो कांग्रेस को अपना मुख्यालय लाहौर या रावलपिंडी बनाना चाहिए या इस्लामाबाद बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे तो चल नहीं रही है, मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रही है। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली थी उसका मुख्यालय भारत में होना तो ठीक है, लेकिन जिन्ना के रास्ते पे चल के दिल्ली में मुख्यालय बनाने से क्या होगा। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को अपना मुख्यालय इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर बनाना चाहिए। इंदिरा भवन उसका नाम रखा। हाँ, इंदिरा गांधी जी के रास्ते पे नहीं चल रही है।
भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे रखने से कुछ नहीं होगा। इंदिरा गांधी जैसी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति और सनातन के प्रति श्रद्धा चाहिए, जो अब राहुल गांधी में दिखती नहीं है। और मार सके ना। देखिए, अरविंद केजरीवाल बड़े जमीन के नेता हैं, उन्हें जनता की नब्ज पता है और वो बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली में सीधी टक्कर भाजपा और आम आदमी पार्टी में है, तीसरा कोई दल है नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल हार जाएं, बल्कि राहुल गांधी चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, क्योंकि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं। अब फैसला दिल्ली की जनता को करना है। क्यों चाहते हैं राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी का जो विपक्षी नेताओं का कुनबा है, उसमें अरविंद केजरीवाल को वो अपना कंपटीटर मानते हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई विपक्ष में जैसा भी हूं, बस मैं ही नेता रहूं। और केजरीवाल राहुल गांधी जी को नेता नहीं मानते हैं। तो जो राहुल गांधी को नेता नहीं मानता, राहुल गांधी उससे नफरत करते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने। इंडिया गठबंधन का क्या रहना है फिर, अगर ऐसा कुछ देखा जा रहा है? इंडिया गठबंधन का तो श्राद्ध हो चुका, और नीतीश कुमार जी ने उसकी शुरुआत की थी। राहुल गांधी जी ने और ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, सबने मिलके किया है, पूरे कुनबे ने मिलके किया। अच्छा, हमारी भारतीय संस्कृति भी है कि श्राद्ध जब किया जाता है किसी, पूरा परिवार एक साथ बैठता है। तो ममता बनर्जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल जी, सबने इंडिया गठबंधन का मिलकर श्राद्ध किया, तर्पण कर दिया। यादव जी मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में जाके डुबकी लगाते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के इतने पाप हैं कि अखिलेश यादव जी कहीं डुबकी लगा लो, वो नहीं धुल पाएंगे। तो अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, उनको धोने के लिए अब तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हरिद्वार में नहाने से, कुंभ में नहाने से, कुंभ तो सबका है, कुंभ में तो नहाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी को मालूम है कि उनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े पाप हैं।